बीजेपी की डेलीगेशन अभी मिली गवर्नर के साथ। हम बात करेंगे अग्निमित्र पॉल के साथ। कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, डिमांड्स हैं रादर, जो आप लोगों ने गवर्नर साहब के साथ बात की? बेसिकली देयर आर 3 इश्यूज, 3 इशू है। एक है कि हम लोग को सेंट्रल फोर्स चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग बोले हैं कि बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल के पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑल दीज 12 बरस हम लोग देखे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल। छोटे छोटे बात पर इन लोग पक्षपातित्व करते हैं। इन लोग का दे आर नॉट अनबायस्ड, दे आर कम्प्लीटली बायस्ड। आवर सेकंड डिमांड इज देयर शुड बी CCTV cameras in every booth on the day of election, that is on the 8th of July. And our third thing is that for these polling duties, there shouldn't be any contractual workers involved in this polling process, because contractual people, including the civic police, they are completely dependent on the government. They know that they will lose their job if they go against the government. So they can't be unbiased. So that is the reason these are the 3 demands that we have placed in front of the honorable governor, and we want justice. हाई कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि सेंट्रल फोर्स अगर ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर एक रिपोर्ट दे या फिर बताए हाई कोर्ट को कि क्या सेंट्रल फोर्सेस ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करेगी कि सेंट्रल फोर्स लगाना चाहिए? हमने कभी देखा है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस को चुरा कर किसी। देखिए, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का परिवार और ममता बनर्जी का सरकार जो चोरी किया है, जो दुर्नीति किया है, जो प्रताड़ना किया है बंगाल के लोगों के साथ, ममता बनर्जी को अभी पूरा मालूम है कि अगर सेंट्रल फोर्स से ठीक तरह से इलेक्शन किया जाए तो ममता सरकार नहीं जीत पाएंगे। तो ममता बनर्जी का TMC को अगर जीतना है तो राज्य पुलिस से जीतना है। उसी के लिए तो आज 3-4 महीने पहले से हम लोग देख रहे हैं हर दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं। क्यों इतना, कहाँ से इतना बम आ रहा था? इसी के लिए तो पंचायत के लिए ही तो तैयारी है। और कल आप देखे हैं एक कांग्रेस के लोग, एक आदमी मारे गए हैं, और आगे में भी आप देखते जाइए कितना लाशें गिरेगा पश्चिम बंगाल में अगर सेंट्रल फोर्स से इलेक्शन नहीं किया जाता। बहुत सारे जितने भी दूसरे पार्टी के लोग हैं वो सभी कह रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं कर पा रहे। कल भी हम लोग देखे हैं 3 तरह से नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे। एक तो BDO लोग बोल रहे हमारे पास फॉर्म नहीं है, नहीं तो थोड़ा वेट करिए, 2:30-3 बजे फॉर्म आएगा। इस तरह के डिले किया जा रहा है। दोनों है कि TMC के जो हुलिगन है उन लोग बाधा दे रहे हैं, मार रहे। कल भी हमारा विष्णुपुर में हमारे MLA का गाड़ी को मारा है, पत्थरबाजी किया है। और तीसरा है कि एक डर का माहौल क्रिएट करके, जैसे कांग्रेस का कल आदमी को मार दिया गया है। तो आप सोचिए, हमारे बूथ में, हमारे पंचायत में, हमारे अंचल में कांग्रेस का एक कोई आदमी को मार दिया गया है। लेटर आ रहे हैं, हमारे राज्य सभापति एक लेटर भी ट्वीट किए हैं कि उसमें सिर्फ क्लियरली लिखा जा रहा है कि अगर भाजपा का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो तुम्हारा सर से हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, तुम्हारा फैमिली को मार देंगे। तो ये चिट्ठी पाने के बाद आपको लगता है कि कोई ऐसा होगा जो ना डर के फाइल करे? तो 3 तरह से ममता बनर्जी और ममता सरकार ये कर रहे हैं। हमने बात की अग्निमित्र पॉल के साथ, साफ तरीके से कहा कि सेंट्रल फोर्सेस अगर नहीं उनको डिप्लॉय किया जाता है यहाँ पर पंचायत के इलेक्शंस में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होगा। और शायद उनका दावा है कि शायद यही चाहती है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए पुलिस के थ्रू, स्टेट पुलिस के थ्रू वो लोग इलेक्शन करवाना चाहती है। कैमरा पर्सन के साथ रियाग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।